Good morning, students. As you know, we are doing second chapter of business studies, that is forms of business organization. So in our previous lecture, we start sole proprietorship firm. Sole proprietorship firm is that firm in which there is only one owner. He is only totally responsible for affairs of any type of the business. जिस भी तरह का वो बिजनेस स्टार्ट करता है वो खुद ही टोटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो आज हम इस टॉपिक की सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स एंड डीमेरिट डिस्कस करेंगे. मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. फर्स्ट वन इज़ क्विक डिसीजन. तो सिंगल पर्सन ओनर है, वही डिसीज़न लेगा, तो वो उससे किसी की डिसीज़न में हेल्प की नीड नहीं है, तो वो खुद ही डिसीज़न लेगा, तो डिसीज़न क्विकली लिया जाएगा. इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ. वो खुद ही अपनी बेसिस पे डिसीज़न लेता है. ही इज़ नॉट सपोज टू बी कंसल्ट एनी वन एंड वेस्ट टाइम. तो उसको किसी की कंसल्टेशन नहीं करता किसी के भी साथ, और टाइम वेस्टेज भी नहीं होता. सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंटली. जो भी वो डिसीज़न लेता है वो खुद ही उसके लिए कॉन्फिडेंट है, कोई लीगल कंपल्शन, उसको लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं होती. द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर. तो सिंगल पर्सन ओनर है तो उसे अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर करने की नीड नहीं होती. देयर इज़ नो लीगल कंपल्शन. कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी लॉ के द्वारा उसे कंपल्शन नहीं किया जाता है कि तो अपनी डाटा किसी से शेयर कर. तो वो अपने डाटा के लिए कॉन्फिडेंट है. जो भी उसने डिसीजन लिया वो कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ ये सही है. Third is direct incentive. In sole proprietor, there is direct relation between effort and reward. उसने मेहनत की तो सीधा जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा उसे ही मिलेगा. तो डायरेक्ट इंसेंटिव है. फॉर एग्जाम्पल, अपने घर में कोई भी एक पर्सन वर्क स्टार्ट करता है तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसी पर्सन का खुद का होता है, उसे किसी के साथ शेयर करने की नीड नहीं है. क्योंकि अगर पार्टनरशिप होती, 3 और 4 पर्सन्स मिलके वर्क करते तो सारा शेयर उनको बांटना पड़ता. बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली सिंगल पर्सन दैट इज ओनर. सो डायरेक्ट इंसेंटिव इज अर्नड बाय हिम. ऑल प्रॉफिट्स आर शेयर्ड बाय ओनली हिमसेल्फ. फोर्थ इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. तो वो अपने मेंटली सेटिस्फाइड होगा, कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ अगर मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेंगे. तो ये अकम्पलिशमेंट है, वो मेंटली भी उसका माइंड सेट हो जाएगा कि अगर मैं काम ज़्यादा करूँ, एफर्ट ज़्यादा करूँगा तो सेटिस्फेक्शन भी उसको ज़्यादा मिलेगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा. अर्न टू फॉर्म ईजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व. सिंगल पर्सन है तो सिंगल फर्म है, ईजी उसको बनाना है और ईजी उसको डिसॉल्व करना है. मीन्स अगर हमने सिंगल प्रोप्राइटर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कभी भी किसी भी टाइम आसानी अकेला ही कर सकता है. और अब ख़त्म करना चाहता है उस बिजनेस को तो विदाउट एनी फॉर्मेलिटी ही कैन डिसॉल्व दैट फर्म. अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज ईजी टू फॉर्म. नो लीगल फॉर्मेलिटी आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं होती. इट इज़ नॉट गवर्नड बाई एनी स्पेसिफिक लॉ. कोई भी इसके लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं बना. जिस तरह से उसे लगता है ठीक है वो बना भी सकता है, और जब उसको लगता है नहीं ठीक तो वो डिसॉल्व भी कर सकता है. सो दीज आर द मेरिट्स. नाउ डिस्कस डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. फर्स्ट डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज. अब देखो, एक सिंगल पर्सन है, किसी भी एक सिंगल पर्सन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, हाई लेवल तक कर सके, बहुत सारी ब्रांचेस बना सके. कैपेसिटी को अकेला ही इंक्रीज नहीं कर सकता है ज़्यादा लेवल तक. इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम द वेल्थ फ्रॉम बोरिंग. वो क्या करेगा, उधार ले लेगा किसी से. बट देयर इज़ अ लिमिट टू क्रेडिट रेजिंग. बट उधार लेने की भी एक कैपेसिटी होती है. एक सिंगल पर्सन ज़्यादा लोन, ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकता. सेकेंड इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस.
तो बिजनेस की लाइफ भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, तो वो कभी भी बीमार भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, इनसॉल्वेंट भी हो सकता है, वो अपनी पेमेंट ना कर पाए तो कभी भी बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो लिमिटेड लाइफ होती है इस तरह के बिजनेस की। The survival and continuity of sole proprietorship firm depend on one person only। तो सारा बिजनेस के अफेयर्स हैं, जो काम है, वो सारा सिंगल पर्सन पे डिपेंड करते हैं। इफ़ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल, अगर वो बीमार हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस में कम टू एंड, तो बिजनेस ख़त्म भी हो सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे हुई रजें? देखो, अगर सिंगल पर्सन है, कल को कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है बिजनेस में, कोई रिस्क आ जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो सारा पे किसे करना पड़ेगा? उस सिंगल पर्सन को। तो लाइबिलिटी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आज उसने 1 लाख रुपीज़ लगाए स्टार्टिंग में बिजनेस में, कल को जो भी एक्सीडेंट होता है तो पैसा ज़्यादा पे करना भी पड़ सकता है। तो लाइबिलिटी मीन्स पेमेंट्स, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। फोर्थ इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब सिंगल पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसको हर फील्ड की नॉलेज नहीं होती, तो मैनेजमेंट की कमी भी इसमें होती है। नाउ लेट अस डिस्कस केस स्टडी। रजे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपकी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एग्ज़ाम में आपको केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है। मनोज इज़ रनिंग जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स। मनोज ने अपनी एक शॉप ओपन की डेली नीड्स के नाम पे लोकल मार्केट में। ही टेक्स ऑल डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ। तो अकेला पर्सन है, खुद ही सारे डिसीजन लेता है। ओके, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो ये किस तरह का बिजनेस है? वेरी गुड, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये है रजिस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट। फीचर्स आप लर्न करनी है और राइट करनी है। नाउ सेकेंड केस स्टडी। श्री राम स्टार्टेड अ confectionery business few years back. Due to continued losses in business, he decided to close the business. उसने अपना कन्फेक्शनरी का शॉप का काम शुरू किया, बट उसको कई सालों से लॉसेस हो रहे थे, तो उसने सोचा मैं अपना बिजनेस बंद कर देता हूँ। He owes 4 lakh supplier from he owes 4 lakh to supplier firm who he had been taking goods on credit. His business funds are insufficient to pay the debt. जो भी उसने कर्जा लिया था उसको वो पे नहीं कर पा रहा। कैन सप्लायर रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ श्री राम। क्या वो अब उनके पर्सनल एसेट बेच के वो पैसा ले सकता है? येस और नो? येस, सप्लायर कैन रिकवर हिज डेट फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ श्री राम as he is sole proprietor due to feature of unlimited liability of sole proprietor. Yes, अगर वो पैसा पे नहीं कर पा रहा, श्री राम जो भी 4 लाख रुपीज़ उसने लिए थे, अब वो पे नहीं कर पा रहा, क्या वो अपने घर की पर्सनल एसेट्स बेच के, जैसे घर में जो भी है, एलसीडी है, टीवी, फ्रिज, जो भी है, उनको सेल करके पेमेंट कर सकता है? यस, वो कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। तो जब सिंगल पर्सन होता है तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसको अनसर्टेनिटी के टाइम घर की पर्सनल एसेट भी सेल करनी पड़ सकती है। ओके,